जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रैक्टिस शोज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हनुमान जी से रिलेटेड है। शायद आपने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रामायण के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। आपने रामानंद सागर जी का वो टीवी सीरियल भी ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमारे दारा सिंह जी ने हनुमान जी का रोल प्ले किया था। तो आपको पता होगा उस पे एक किस्सा था जिसमें ये बताया जाता है कि जब वानर सेना वो जब समुद्र तट पे पहुंच जाती है और जो जटायु के भाई थे वहाँ पे, उन्होंने उनको बताया था कि रावण सीता माता को समुद्र के उस पार लेकर गया और वो काफ़ी ज़्यादा दूरी थी। तो सब वहाँ पे यही सोच में पड़ गए थे कि आखिर समुद्र को लांघेगा कौन, कैसे समुद्र के उस तरफ जाया जाएगा। उस टाइम पे जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं और फिर जैसा कि आप जानते ही हैं, हनुमान जी ने एक छलांग में वो समुद्र पार किया था। तो ये किस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इस पोर्शन से ही रिलेटेड है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हनुमान जी गए थे लंका की तरफ, उस टाइम पे वानर सेना के जो मेंबर्स थे, उनमें एक अंगद जी भी थे। और कहा जाता है कि अंगद जी भी कोई कम नहीं थे, वो भी बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन फिर भी जामवंत जी ने अंगद जी को ना चूज़ करके हनुमान जी को चूज़ किया, उनको उनकी शक्ति यहाँ दिलाई ताकि वो उस पार जाएँ और सीता माता की खोज करके आएँ। तो क्या आप जानते हैं कि ये क्यों हुआ था? कि हनुमान जी को ही क्यों चूज़ करा गया था? इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि रावण और अंगद के पिताजी यानी कि बाली बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। अब वो मित्र कैसे बने थे उसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उस पर आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन लोगों की दोस्ती हुई थी आपस में। तो बात यहाँ से थी कि क्योंकि वो मित्र थे, अच्छे मित्र थे आपस में, तो उनके बच्चे भी एक ही गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते थे। जहाँ अंगद जाया करते थे, वहीं रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी आया करता था। पर कहा जाता है कि अक्षय कुमार काफ़ी अलग था सबसे। वो बाकी राक्षसों की तरह नहीं था। वो उसका ध्यान मतलब शिक्षा में ज़्यादा था। वो गलत काम नहीं करता था और वो कहते हैं कि बहुत सीधा था। वो किसी को कुछ फालतू नहीं बोलता था, किसी से को कुछ नहीं कहता था। वो बस अपनी शिक्षा पे ध्यान रखता था। और दूसरी तरफ अंगद जो थे, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे थे, मतलब शिक्षा लेने में उनकी भी रुचि थी। बट कहा जाता है कि वो शरारती भी बहुत थे। अब ये कहा जाता है कि वानरों की एक वो होती थी, कहते हैं ना, एक नेचर, कि वो शरारती होते थे। तो इस चक्कर में जो अंगद जी हैं वो अक्षय कुमार को बहुत तंग किया करते थे। इतना तंग किया करते थे कि वो आए दिन मतलब वो परेशान होके अपने गुरुजी को जाके उनको उनकी कंप्लेंट किया करते थे कि ये मुझे परेशान कर रहा है, कभी किसी तरह कभी किसी तरह। तो काफ़ी टाइम तक गुरुजी ने अंगद जी को समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही बात नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पर अंगद जी ठहरे अंगद जी, वो तो अपनी शरारतों से बाज आते नहीं थे। वो अभी भी अक्षय कुमार को आए दिन तंग करा करते थे, परेशान करा करते थे। उसको मतलब चैन से रहने नहीं देते थे, ये कह सकते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि अक्षय कुमार को बहुत परेशान कर दिया अंगद जी ने, और वो रोते-रोते अपने गुरुजी के पास आए। उन्होंने बताया कि किस तरह अंगद उन्हें परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इस बार गुरुजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अंगद जी को श्राप दिया कि जब-जब अब अंगद और अक्षय कुमार का आमना-सामना हुआ, तो उसमें अंगद जी पर अक्षय कुमार भारी पड़ेंगे और उनकी पराजय निश्चित है। तो यही कारण था कि इस श्राप के बारे में जामवंत जी को पता था, तो उन्होंने अंगद जी की जगह हनुमान जी को भेजा। और जैसे कि आप जानते ही हैं, जब हनुमान जी वहाँ गए तो उनका सामना हुआ था अक्षय कुमार से। बस फ़र्क इतना था कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया था, पर अगर अंगद जी जाते तो शायद ऐसा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यही कहानी थी कि क्यों सिर्फ हनुमान जी को ही चूज़ किया गया था लंका जाने के लिए, सीता माता का अता-पता करने के लिए।
तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, कोई आप मुझे स्टोरी सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पे आप हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। सिर्फ ऐसी कहानियाँ ही नहीं, मैं हॉरर स्टोरीज़ भी डालता हूँ, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। धन्यवाद।